गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कहानियों वाले शो में। मेरा नाम ईश नारंग है और कोशिश करता हूँ आपको कहानियां सुनाने की रोज एक नई। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, थर्सडे, वीरवार, यानी कि कहानी किसी न किसी स्टार्टअप की। और स्टार्टअप की कहानी आज ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ जो हमारे से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी बनती है। कैसे? उस स्टार्टअप का नाम है कहानियां। हाँ जी, स्टार्टअप का नाम ही कहानियां है। और ये कैसे शुरू हुआ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है कि स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं पल्लव बेजूरी। हाँ जी, पल्लव बेजूरी। उन्होंने 2016 में, मई 2016 में स्टार्टअप शुरू किया था। और उससे कुछ समय पहले, यानी 2016 के स्टार्टिंग में, एक बार ये दो दोस्त बैठे थे, पल्लव बेजूरी और इनका एक फ्रेंड देवेंद्र गोना। कहीं बैठे थे, बातचीत चल रही थी। तभी देवेंद्र गोना को कुछ सूझा कि मैं कोई कहानी पढूं। तो कहानी पढ़ने के लिए उसने अपना मोबाइल उठाया। तो उसको कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐप नहीं मिला जहां पर वो तेलुगु कहानी पढ़ सके। स्टोरी है हैदराबाद की, तो तेलुगु वहां की मेन लैंग्वेज है। तो तेलुगु में वो कहानी पढ़ना चाह रहे थे देवेंद्र गोना जी। लेकिन उनको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नहीं मिला जहां से वो तेलुगु में कहानी पढ़ सके। बस वहीं से उनको ये आइडिया आ गया। यानी आइडिया कहाँ से जन्म लिया? एक समस्या से, एक प्रॉब्लम, कि मैं तेलुगु में कहानी पढ़ सकूं। देखो, वो एक समस्या का सॉल्यूशन जब नहीं मिल पाया तो उन्होंने सॉल्यूशन खुद ही निकाल दिया और एक ऐप बना दिया जिसका नाम रखा कहानियां। और उसमें उन सभी राइटर्स को जगह दी गई, प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप अपनी कहानियां यहां पर लिख सकते हैं और कहानियों के लिए चार्ज भी कर सकते हैं। और इस ऐप पर जब कहानियां हम पढ़ते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक चार्ज देना होता है। और चार्ज भी कितना रखा है? 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक। हाँ जी, सिर्फ 1 रुपया से 5 रुपए तक हमें पे करना पड़ता है एक कहानी पढ़ने के लिए। और अगर हम यूएस में हैं या इंडिया से बाहर हैं तो $0.1 यहाँ चार्ज होता है इंटरनेशनली। यानी इंटरनेशनली इस कहानियां ऐप को फेमस मिल चुका है। लोगों ने इंडिया से बाहर भी इस ऐप को बहुत ही तादाद में डाउनलोड किया हुआ है। अब इसमें कितनी सारी समस्याएं सोल्व हुई। देखिए, रीडर्स की ये समस्या सोल्व हुई कि आज उनको अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। दूसरी समस्या सॉल्व ये हुई कि जो राइटर्स हैं, ऐसे बहुत से राइटर्स हैं हिंदुस्तान में जो कहानियां लिखते तो हैं पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां पर वो अपनी कहानियों को पब्लिश कर सकें। तो ये प्लेटफॉर्म भी कहानियां ऐप ने उन लोगों को प्रोवाइड करवाया। और ये चार दोस्त जिन्होंने मिलके ये ऐप मई 2016 में शुरू किया, देवेंद्र गोना जी, पल्लव की बात मैं पहले कर चुका हूं, पल्लव बेजूरी जी, जसवंत पांडुरु एंड संदीप पोना गांडला जी, इन चारों ने मिलकर ये ऐप शुरू किया। और जब ऐप शुरू किया, इसके लिए उन्होंने कुछ फंडिंग भी इनको मार्केट से, यूएस के कुछ एनआरआईज ने, और जहां से स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिलती है वहां से इन्होंने 2 लाख US डॉलर की फंडिंग भी अर्न करी। यानी 1.29 करोड़ रुपए इनको इस ऐप के लिए मिले। और आज ये ऐप बहुत बढ़िया से चल रहा है। ये चारों दोस्त तो कमा ही रहे हैं इस ऐप से। इसके अलावा ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जो इस ऐप के थ्रू कमाई कर रहे हैं। और अगर बात करें इस ऐप में, तो आज की डेट में 30,000 यानी 30,000 से ऊपर की स्टोरीज हैं। शॉर्ट स्टोरीज हैं, लॉन्ग स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, वो सब मिला के 30,000। और यहाँ पर तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज के कहानियां पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और लोगों को सुना भी सकते हैं।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहां पर कंपनी ने अपने लिए तो एक स्टार्टअप शुरू किया ही किया, दूसरों को भी एक मौका दिया कि वो कैसे यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पर 800 ऐसे राइटर्स हैं जिनकी स्टोरीज यहाँ पब्लिश होती हैं, और बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो इस ऐप के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि 2 लाख से ऊपर की अर्निंग यहाँ से करते हैं। लगभग 70 ऐसे राइटर्स हैं जिनके पास अर्निंग आती ही आती है यहाँ से। उनका काम, उनकी चीज इतनी बढ़िया चल निकली है कि वो लोग इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। अपने लिए तो उन्होंने काम ढूंढा, अर्निंग का सोर्स ढूंढा ही ढूंढा, और दूसरों के लिए भी उन्होंने अर्निंग का सोर्स निकाल दिया। और ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल इस ऐप को प्ले स्टोर से फ्री इंस्टॉल कर सकता है और कहानियां पढ़ सकता है। मैं कोशिश करूंगा इस ऐप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, जिससे आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर पाएं। तो आज की कहानी यहाँ तक। देखा, एक छोटी सी समस्या ने कैसे एक बढ़िया से स्टार्टअप को शुरू कर दिया मई 2016 में। कहानियां ऐप। तो बस आप भी देखते रहिए, समझते रहिए आसपास अपने कि क्या हो रहा है, कहाँ कुछ समस्या हो सकती है, कहाँ से कुछ बिजनेस का नया आइडिया आ सकता है। आइडिया ऐसे ही जनरेट होते हैं और एक आइडिया बहुत बड़े काम कर सकता है। तो आज के लिए यहीं तक। तो कल फिर इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और डोंट वरी, बी हैप्पी।